प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु, अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है, वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं, जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं, वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो प्रभु। हमें आवश्यकता नहीं आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन संसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। आहा, मूढ़े सुवई महदनुग्रह आर्त बंधो। ये जो मूढ़ लोग हैं, आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु, इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय है, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं, तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। ये संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। यही भक्त का हृदय होता है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कल्याण के लिए एकांत में गए, मौन होकर तपस्या की, जीवन छोड़ा, भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी तो दशा ही कुछ और है। प्रहलाद जी कह रहे, मैं इन भूले हुए प्राणियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और मुझे भी एक बात पर विश्वास है कि आप इनका कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। हे नाथ, ये जो घर में लोग पत्नी से मैथुन का सुख भोग रहे हैं, पुत्र से मोह का सुख भोग रहे हैं, प्रभु ये मैथुन सुख क्या है? प्रहलाद जी भगवान से बड़ी सुंदर चर्चा कह रहे हैं। बोले, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरी दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूतिवन मनुष्यजम विषहेत धीरा। जैसे नई दाद हो जाए और उसको खुजलाओ धीरे धीरे, कैसा लगता है? बड़ा सुंदर। और इसके बाद जब वो फबद करके जलन पैदा करती तब कैसा लगता है? बड़े त्रास। प्रभु ये मैथुन सुख ऐसे ही एक खुजली है, पहले तो बड़ा सुखद लगता है, फिर जब तृष्णा और वासना का तांडव होता है तो पागल हो जाता है आदमी। ये कामादि दोष उसको जलाते रहते हैं। पुरुषोत्तम मोक्ष प्राप्ति के ये 10 सिद्ध साधन हैं। ये 10 साधन जिसमें है वो मुक्त पुरुष है। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदंभिकानाम। प्रभु ये मोक्ष के 10 साधन हैं, अर्थात ये 10 बातें जिनमें है वो मुक्त पुरुष है। पहला है मौनम, मौन। मौन का 2 तात्पर्य है, एक मन का निसंकल्प हो जाना मौन है, एक वाणी को रोक लेना मौन है। वाणी को रोक लेना प्रारंभिक मौन है और असली मौन है मन का ही निसंकल्प हो जाना। दूसरा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है वाणी और मन से मौन है, और जो शास्त्र श्रवण में तत्पर है, तपस्वी है, और जो नित्य पाठ परायण है, जो अपने धर्म का पालन करता है और जो शास्त्रों की चर्चा बड़ी युक्ति से करता है, एकांत सेवन और निरंतर जप परायण और समाधि, ये 10 जिसमें है वो मोक्ष को प्राप्त हुआ महापुरुष है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु ये बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं वो इसको दंभ पाखंड करने लगते हैं। इन्हीं साधनों का दंभ पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और अपने जीवन निर्वाह का साधन बना लेते हैं। और जब भंडा फूटता है इनका तो बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ये दाम्भिक लोग, पाखंडी लोग, जब तक इनका भांडा नहीं फूटता तब तक ये खूब जीवन की जितनी भी आवश्यक भोग सामग्रियां एकत्रित करते रहते हो। जब पोल खुलती है तब सब नष्ट हो जाता है। प्रभु काष्ठ मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे ही जब नाम आप जिह्वा पर रगड़ोगे, जैसे 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि राधा जो आपको प्रिय लगे, राधा 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 राधा, जब जिह्वा से नाम रगड़ तो ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो जाती है, प्रेमाग्नि प्रकाशित हो जाती है। जपो, करो। एक उपासक कह रहे तो कुछ करने का मन होता है। अरे भैया अनुष्ठान कर, दिव्य से दिव्य भगवान की दिव्य शक्तियां तेरे हाथ में आ जाएंगी। कौन सी ऐसी शक्ति है जो ना प्राप्त हो जाए? अगर करने का मन है तो संसार की तरफ क्यों जा रहा है? भगवान की तरफ चलना। रोज 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर, रोज चतुरासी जी का पाठ कर ले, अनुष्ठान ले तो रोज 108 माला जप निज मंत्र की कर,
उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिरने जा रहा, दूसरा अंधा उसको पकड़ के चला रहा है, तो दोनों कुएं में गिरेंगे। और बार बार समझाया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे। फिर लगता है जैसे बच्चा कहे कि हमें आइसक्रीम पवा दो, फिर हम ये कार्य कर देंगे। तो ले भाई, भगवान की कोई कृपा उदय हुई है, अभी उसका लाभ ले लो, नहीं तो फिर बाद में केवल पछताना ही पछताना है। जो अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन्हीं से बना हुआ शरीर है, इसको मैं मान रहा, कितना गलत हो गया है। इसको मैं मान रहे, इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इसी को सब कुछ अपना मान रहे, और ये मायाकृत है, इसीलिए माया में चित्त लग रहा है। प्रभु, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये जीव नहीं हट पाए। और प्रभु की कृपा का हमारे ऊपर बहुत वर्षा है एक तरह से। कैसे? पर रोज सत्संग मिल रहा है, रोज साधु संग मिल रहा है, और आपको कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। एक बार केवल हनुमान जी से मिलन हुआ, विभीषण जी कह रहे अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और रोज आपको महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों की बातें सुनने को मिल रही। अरे मान जाओ, जीवन का परम लाभ श्री प्रिया लाल से चित्त का जुड़ जाना है। प्रभु, आपकी सेवा के 6 अंग हैं। पहला है सेवा पूजा, जो विविध पदार्थों से की जाती है। दूसरा है समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण करना। तीसरा है भगवान की स्तुति, रोज स्तुति करना। चौथा भगवान को प्रणाम करना। ये सब नियम दिए हुए हैं, सबको बोला है, चाहे 5 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 101, 51, ऐसी दंडवत का नियम लो। हम कहा चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, 11, 21, 51, 108 दंडवत का नियम लो। क्या चला जाएगा? 10 मिनट अगर आप दंडवत करोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपनी सेवा भी होगी। भगवत प्राप्ति की इस सेवा के, भक्ति के 6, ऊपर सुना मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन: मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। और यहां भगवत प्रसन्नता के लिए जो सेवा की जाती है उसके 6 अंग। उसमें पहला आप रख लीजिए, आप दंडवत प्रणाम कितना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना है। अरे 5 रख लीजिए, 11 बार दंडवत क्या जाता है? 2 मिनट में 5 दंडवती हो जाएंगी। 5 बार मंत्र जप किया और दंडवत हुए। मान लो स्त्री से पंचांग करो, पुरुष शरीर साष्टांग करो, लेकिन नियम तो चलना चाहिए। भगवान की स्तुति गाना, जैसे स्तुति में अपने सब सुधा निधि पूरी स्तुति है, 5 श्लोक याद कर लो सुधा निधि के, और रोज प्रियाजू के सामने 5 श्लोक सुना दो, स्तुति हो गई, प्रणाम नमस्कार हो गया, और समस्त कर्मों का अर्पण। तो अब जैसे अपने लोग हैं तो कुछ रह ही नहीं गया तो क्या अर्पण करें, पर जिनका है अभी कुछ, तो सुबह से शाम तक अर्पण करने की विधि रखो। 1-1 घंटे में अपने समय को, जो कर्म किया है कर्म सहित समय को भगवान को अर्पण कर दो। सेवा पूजा, जो भी सामग्री अच्छी से अच्छी तुम अर्पित कर सकते हो प्रियालाल को अर्पित करो। चरण कमलों का चिंतन करते हुए नाम जप, प्रियालाल के गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप, और भगवान की रोज लीला कथा सुनना। इन 6 अंगों का पालन किए बिना किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 10 लक्षणों का पालन किए बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। 6 अंगों का पालन किए बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अपने भक्ति मार्ग में है, नियम से रोज दंडवत, नियम से चाहे 1 श्लोक सुनाओ, रोज प्रियाजू को श्लोक सुनाओ। नियम से अपने समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित करो। रोज सेवा पूजा
जो अपने ठाकुर जी की है, बिल्कुल अंदर से चिंतित रहो, मेरे ठाकुर इस समय भूखे होंगे। ऐसी भावना जब जागृत हो जाए, कितनी जल्दी मैं जाऊं और अपने ठाकुर को भोग अमनिया करके पवाऊं। सेवा पूजा और भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए नाम जप करना और भगवान की लीला कथा रोज नियम से सुनना, इन 6 अंगों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, जब भक्ति प्राप्ति हो जाती है तो आप फिर दूर नहीं रहते, साथ खेलते हैं। पक्का पक्का आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के सर्वस्व हैं, आप अपने भक्तों के सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से, बड़े दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान की स्तुति की और भगवान के चरणों में सर रख करके चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया है। बड़ी प्रसन्नता से श्री भगवान बोले। वो चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।